जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पी कुमार आप सबों के लिए सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बैंक सीरीज पार्ट 2 लेकर आए हैं अपने संस्थान सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट महेंद्रू पटना की ओर से। तो आइए हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना, जो कि महेंद्रू पोस्ट ऑफिस के पास है ना। हमारा लक्ष्य है कि आपके सपनों को साकार करना, और इसी के लिए हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए मॉक टेस्ट सीरीज पेपर लेकर आए हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने किए, है ना। आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू किया जा रहा है आप लोग के लिए। तो आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, कल रह गया था, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि द डिस्टेंस बिटवीन a_t² और 2a_t एंड a/t² माइनस 2a/t, है ना। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से इसे क्या करेंगे? निकालेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है a_t² कॉमा 2a_t, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है a/t² कॉमा माइनस 2a/t। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इसे निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो x2 क्या है? ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1 और ये क्या हो गया y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या? ये हो जाएगा a/t² माइनस a/t²। ये हो गया क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 2a/t और माइनस 2a_t का होल स्क्वायर, है ना। इसी का अंडर रूट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a², दैट मीन्स a² बाई t का पावर 4 हो जाएगा, और प्लस b² दैट मीन्स a_t² का होल स्क्वायर, a_t² का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो माइनस 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a/t² इंटू बी का वैल्यू a_t²। ये हो गया इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड, ये दोनों में माइनस है तो माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2a/t प्लस 2a_t का होल स्क्वायर। तो इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a/t का होल स्क्वायर a² प्लस b² दैट मीन्स 2a_t का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2a का वैल्यू हो गया 2a/t और b का वैल्यू क्या होगा? 2a_t², 2a_t, है ना, 2a_t। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये a² दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या? a² t का पावर 4, a² t का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा क्या? a² और प्लस t का पावर a² और t², a² और ये t² का होल स्क्वायर करेंगे तो t का पावर 4 हो जाएगा, और ये t² कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस 2a², माइनस 2a²। अब यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4a² बाई t² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4a² t² और ये t से t कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा? t से t कैंसिल तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है प्लस
8a हो जाएगा, है ना, 8a स्क्वायर। अब देखिएगा सारे में a स्क्वायर है, सारे में क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1/t का पावर 4 और प्लस ये t का पावर 4 और माइनस ये a स्क्वायर -2, ये क्या बचेगा, -2 और प्लस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, ये 4/t स्क्वायर और प्लस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हो गया तो 4t स्क्वायर और प्लस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हुआ तो 8 बच गया, जो कि हमारा अब हो जाएगा क्या, देखिएगा ये अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, क्या a स्क्वायर a से रूट से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/t का पावर 4 प्लस t का पावर 4 और ये 8 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, +6 और ये प्लस 4/t स्क्वायर और प्लस 4t स्क्वायर। ये जो है ये देखिएगा ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला किस पे बैठ गया, ये 1/t का पावर 4 1/t का पावर 4 तो 1/t का पावर 4 प्लस t का पावर 4 और प्लस ये 4 और प्लस 2, ये 6 को क्या लिख दिए, 4 और प्लस 2, दैट मीन्स 4 को हम लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, है ना, 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4/t स्क्वायर और प्लस 4t स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा है ना, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a√, ये हो गया 1/t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a उसके बाद 1/t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और प्लस 2, यानी हमारा रिजल्ट ये होगा, है ना। तो आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये हो चुका था 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, है ना, क्लास 10 का 10 स्टूडेंट है, क्लास 10 का कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है ना, जो कि पार्टिसिपेट करता है एक मैथमेटिक्स क्यूज में, है ना, मैथमेटिक्स क्यूज में क्लास 10 का 10 विद्यार्थी पार्टिसिपेट करता है, जिसमें विद्यार्थी क्या क्या है, गर्ल्स है और बॉयज़ है, गर्ल्स है और क्या है, बॉयज़ है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या पता नहीं है, हमें क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या निकालना है, वो भी ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी, है ना। तो देखते हैं, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मान ले क्या, बाई नंबर ऑफ बॉयज़ मान लिए x, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिए कितना, बाई मान लिया, है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ हो गया कितना, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू बाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 क्या है, ज़्यादा है, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है, गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो देखिएगा गर्ल्स कितना है, गर्ल्स हम लोग माने कितना, बाई इक्वल टू क्या होगा, x+4, बाई इक्वल टू कितना, x+4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एक क्वेश्चन का क्या रहा है कि क्लास 10 का टोटल 10 विद्यार्थी है। दैट मीन्स क्या, बॉयज और प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिलाकर मेरे पास टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी, क्योंकि 10 विद्यार्थी ही वो पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिकल क्यूज में। तो बॉयज को हम लोग कितने माने थे, बॉयज था कितना x और गर्ल्स कितने थे y, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर मेरे पास है ना 10 स्टूडेंट था, जिसमें से कि बाई ये गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज़्यादा था। गर्ल्स क्या था, गर्ल्स क्या थी, बॉयज से 4 ज़्यादा, तो बॉयज कितना है। अब देखिएगा, ये हो गया इक्वेशन सेकंड फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग आते हैं, है ना। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई, तो y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है x प्लस 4 इक्वल टू कितना, ये 10 हो जाएगा। तो x 2x और ये इक्वल टू इधर 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x इक्वल टू कितना 3, यानी x क्या था, x था नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज कितना था 3। तो जब बॉयज 3 होगा तो गर्ल्स कितनी होगी 7, चूँकि दोनों मिलाकर मेरे पास कितना स्टूडेंट है 10 स्टूडेंट है ना। अब देखिए, अगर बॉयज 3 तो गर्ल्स 7, क्या 3 से 7 4 ज़्यादा है या नहीं है, यानी यही हो गया। तो हम लोग का ये हो गया। अब देखिए, इसको हम ग्राफ से देखते हैं, है ना, इसको क्या देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं। देखिएगा, ग्राफिकली हम लोग देखते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन क्या था x इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3, x प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 था, है ना। अब इसे ग्राफ से सोल्व करते हैं। तो ग्राफ से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 ब्लैंक स्पेस लेंगे, ये तो एक मान लेंगे क्या x, दूसरा मान लेंगे x और ये y। एक बार हम x को 0 पुट करते हैं, एक बार क्या करेंगे x को 0 पुट करेंगे। जब x का मान 0 पुट करेंगे, जब x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा 10 आएगा। जब x का मान 0 तो y का मान 10, और सेकेंड टाइम में हम y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी मेरे पास जो पॉइंट आया 0 10 और 10 और 0 आया, है ना। तो हम लोग मान लिए कि ये है 0, ये पॉइंट क्या है, ये 0 है ना। तो इसी पे यहाँ पर एक नंबर ले लिए, क्या यहाँ पे है 10, ये 0, तो यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं क्या 10, है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 और 10 क्या, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, यानी इस पॉइंट पे आएगा। ये क्या हो गया 0 और 10 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, x का मान 10 और y का मान 0, कौन सा पॉइंट, ये हो जाएगा क्या x का मान 10 और y का मान 0। ग्राफ से जब इसे एक दूसरे को मिलाएंगे तो ये मेरा हो गया पहला लाइन, किसका, ये x प्लस वाई इक्वल टू कितने का 10 का, है ना। अब आते हैं सेकेंड लाइन, सेकेंड में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 4 आ जाएगा। और जब y का वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब देखिएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, दैट मीन्स इसके आसपास आएगा 4 और 0। सेकेंड में क्या बोल रहा है, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या होगा -4 और 0। जब इसे मिलाएंगे तो मेरा ये कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, जिसमें देखेंगे कि x यहाँ पे आ रहा है और y यहाँ पे जा रहा है ना। दैट मीन्स x जो कट करेगा वो 3 के आसपास कट करेगा, और ये y जो कट कर रहा है वो क्या 7 कट कर रहा है। और x क्या माने थे, x माने थे बॉयज को, x क्या माने थे बॉयज को, है ना। और y क्या माने थे, ये 7 ना, y माने थे गर्ल्स को, है ना। यानी क्या हो गया, गर्ल्स 7 और बॉयज 3, यानी ये मेरा हो गया क्या ग्राफिकली हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास 40 स्टूडेंट, है ना, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है। दे आर 13 स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस, दैट मीन्स 40 स्टूडेंट में
13 स्टूडेंट जो है वो 100% प्रेजेंट है। दैट मीन्स 13 स्टूडेंट आया है। प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट है 13 विद्यार्थी, यानी 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 13 विद्यार्थी जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट है, 100% अटेंडेंस है, मतलब प्रत्येक दिन आता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 15 स्टूडेंट हु डू सोशल वर्क, 15 स्टूडेंट जो है वो सोशल वर्क कर रहा है ना, सामाजिक कार्य में लगा हुआ। 5 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है ना पार्टिसिपेट इन अडल्ट एजुकेशन एंड रिमेनिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल प्रोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 13 स्टूडेंट जो है वो हमेशा आता है, 100% प्रेजेंट है। 5 स्टूडेंट जो है ना वो एजुकेशनल कल्चर प्रोग्राम में क्या है? पार्टिसिपेट कर दिया, यानी 5 स्टूडेंट तो है वो कोई ये सोशल वर्क में है, और 5 स्टूडेंट कहाँ पे है? वो कोई और कार्य में लगा हुआ है। 15 स्टूडेंट क्या है? 15 स्टूडेंट सोशल वर्क में लगा हुआ है, सोशल वर्क में है ना। और क्या बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट जो है अडल्ट एजुकेशन में लगा हुआ है। अडल्ट एजुकेशन यानी एजुकेशन में कितना लगा हुआ है? 5 स्टूडेंट लगा हुआ। अब देखिएगा टोटल स्टूडेंट था 40, टोटल स्टूडेंट कितना था? 40 में 13 विद्यार्थी जो कंटिन्यू क्लास आ रहा है ना। और ये क्या बोल रहा है? 15 विद्यार्थी वो सोशल वर्क में है, 5 विद्यार्थी जो एजुकेशनल प्रोग्राम में है। तो और क्या बोल रहा है? रिमेनिंग स्टूडेंट जो है ना, रिमेनिंग स्टूडेंट जो है वो क्या बोल रहा है? एजुकेशनल कल्चर प्रोग्राम में बिजी है ना। तब यानी रिमेनिंग स्टूडेंट बचा कितना? तो ये हो गया 15 5 20 है ना, 20 और 10 30 और 3 33, यानी 33 स्टूडेंट का तो यहाँ पे वर्क मिल गया। जो रिमेनिंग बचा कितना स्टूडेंट? 7 स्टूडेंट रिमेनिंग बच गया, 7 स्टूडेंट रिमेनिंग बच गया है। अब बोल क्या रहा है? 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है ना, फ्रॉम द क्लास, उस क्लास से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पार्टिसिपेट्स इन अ कल्चर प्रोग्राम में? तो वो कितने स्टूडेंट होगा जो कल्चर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तब देखिएगा सिंपल सी बात है कि कल्चर प्रोग्राम में जाने के लिए कितना विद्यार्थी था? बचा हुआ 7 विद्यार्थी है ना। कितने विद्यार्थी? 7 विद्यार्थी। और टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी था? 40, यानी इसका जो ये प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा? 7/40। फिर से समझिएगा क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है कि किसी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट था, किसी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट था, जिसमें 13 विद्यार्थी वो कंटिन्यू पढ़ाई पे लगा हुआ था, 15 विद्यार्थी सामाजिक कार्य में लगा हुआ था है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा? 5 विद्यार्थी जो है वो अडल्ट एजुकेशन में था है ना। और जो रिमेनिंग बचा वो एजुकेशनल कल्चर प्रोग्राम में था है ना, एजुकेशनल कल्चर प्रोग्राम में। तो जो रिमेनिंग बचा वो बचा कितना? 7 बचा है ना। तो वही 7 विद्यार्थी सिलेक्ट किया जाएगा। कितने विद्यार्थी में? आउट ऑफ 40। दैट मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 7/40 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोज निकालना है। किसका? x² - 2x - 8 का है ना। इसका जीरोज निकालना है और वेरीफाई भी करना है इसके रिलेशनशिप का है ना, इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x² - 2x - 8 है ना। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट 1 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा है ना। अब इस 8 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, इस 8 को क्या करना है? 2 फैक्टर में तोड़ना है। और इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 8 और घटाने पे 6, घटाने पे क्या आएगा? 6। तो घटाने पे 2, तो क्या होगा? -4 इंटू 2। देखिएगा अगर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -8। और -4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2। दैट मीन्स इसका जीरोज क्या होगा? देखिएगा तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका जो फैक्टर टूटा वो क्या टूटा? वो -4 टूटा और 2 टूटा है ना। अब ये इधर है, इधर देखिए माइनस में, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में है ना। तो इसका हम डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या बोलेंगे? जीरोज क्या आएगा? 4 और -2 आएगा। क्या आएगा? 4 और -2। अब देखिए कैसे इसको हम कंप्लीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या है? x² - 2x - 8 = 0। अब क्या लिखेंगे? x² - 4x +
2x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिएगा ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन, ये दोनों में क्या कॉमन, ये दोनों में x कॉमन। तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, ये दोनों में 2 कॉमन तो क्या होगा x माइनस 4, है ना। अब देखिए x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी, तो दोनों से क्या कॉमन x माइनस 4 कॉमन होगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो। तो यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 आएगा। अब क्या बोल रहा है, अब ये जीरोज का रिलेशन भी बताना है। दैट मीन्स रिलेशन, इसमें दो रिलेशन होता है। पहला क्या होता है सम ऑफ रूट, पहला क्या होता है सम ऑफ रूट, सेकेंड क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। दैट मीन्स सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो एक को कहेंगे अल्फा, चलो हम इसे बोल दे क्या अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा, है ना। तो अल्फा का मान 4 रखेंगे और बीटा का मान क्या रखेंगे -2। तो अगर रखते हैं 4 है ना और -2, बाई में नहीं कुछ तो 1, तो क्या होगा ये 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1। अब इसको देखना है ये क्या है, ये ax² प्लस bx और प्लस सी इक्वल टू 0, ये ना होता है इसका जनरल इक्वेशन। अब इससे हम लोग देखेंगे ये क्या है 2 क्या है 2 क्या है 2 जो है वो -b का, देखिएगा -b का कोफिशिएंट है। 2 क्या है -b का कोफिशिएंट है, किसका है कोफिशिएंट ऑफ -b, कोफिशिएंट ऑफ -b, है ना। और 1 किसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x² का, है ना। यानी दैट मीन्स ये बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ -x, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ -x और ये कोफिशिएंट ऑफ x²। दैट मीन्स क्या होगा ये -b/a। ऐसे पता है हम लोग को कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है -b/a। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा जो निकाले हैं वो -b/a, अगर माइनस रखेंगे और b का मान क्या है, b का मान -2 क्या है -2 और बाई क्या 1, यानी माइनस प्लस 2/1। देखिए अल्फा प्लस बीटा आया कि नहीं 2/1, ये हो गया इसका रिलेशन। अब निकालते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या है अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, दैट मीन्स क्या होगा -8/1 हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अब मिलाते क्या ये है या नहीं, है ना, इसके कंडीशन को इसके रिलेशन को बताना है। अब देखिएगा -8 जो है वो -8 क्या है -8 वो कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये कांस्टेंट टर्म है। 1 क्या है x² का कोफिशिएंट है, 1 क्या है x² का कोफिशिएंट है। दैट मीन्स का रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, है ना। अब चलिए देखिएगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो बहुत ही सिंपल से इसे सोल्व कर देंगे, है ना। जैसे देखिएगा क्या करना है, क्या x² -2x -8 इक्वल टू 0 है ना। अब देखना है क्या है कि गुना करने पर -8 लाना है और जोड़ने पे क्या लाना है घटाने, जोड़ने या घटाने पे -2। तो पहले इसका फैक्टर हम लोग तोड़ लेंगे, तो फैक्टर क्या आएगा -4 और 2 आएगा, है ना। अब यहाँ से सीधा इसका जीरोज निकल जाएगा, क्या होगा जीरोज, इधर -4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, जीरो से इधर जाएगा तो इधर क्या है +2, इधर आएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जीरोज निकल गया, है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आसानी से निकालेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं इसी तरह का, x² + 5x और +6 इक्वल टू 0। अगर इसका बोलेगा जीरोज निकालने के लिए तो क्या करेंगे, पहले इसे तोड़ेंगे, तो इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और ये 3, यानी 2 और +3 करेंगे तो 5 आएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिएगा इधर +2 है, इधर जाएगा तो क्या होगा -2, इधर +3 इधर जाएगा तो क्या होगा -3, यानी इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा -2 और -3। जीरोज होता क्या है, व्हाट इज जीरोज, जीरोज क्या है किसी भी इक्वेशन का वह वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन के लिए वह वेरिएबल का वह मान, है ना, जो कि दिए गए इक्वेशन को जीरो कर दे, क्या कर दे जीरो कर दे, वो क्या कहलाएगा जीरोज कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, है ना, या उसका रूट कहलाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। चलिए देखिएगा 24 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा, है ना अच्छे से।
क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में है ना, बोल रहा है इन द गिवन फिगर एक्सपी, एक्सपी क्या है, ये मेरे देखिए एक्सपी हो गया, ये क्या हो गया, ये है पी और ये क्या है एक्स है ना, ये है एक्स, तो ये एक्सपी जो है एंड एक्स क्यू, ये क्या हो गया एक्स क्यू हो गया, ये क्या हो गया ये क्यू है ना, ये एक्सपी है और ये क्या है एक्स क्यू है, ये क्या है एक्सपी और ये एक्स क्यू है ना, आर टू टेंजेंट द सर्कल विथ सेंटर ओ, देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है, और एक्स पी और एक्स क्यू दो टेंजेंट है, एक्स पी और एक्स क्यू क्या है दो टेंजेंट है ना, तो और क्या बोल रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ना, जो कि ये टेंजेंट जो है ना वो कोई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, खींचा गया है, एक्सटर्नल पॉइंट एक्स है, एक्स से एक्स पी और एक्स क्यू क्या किया गया है खींचा गया है, और क्या बोल रहा है ए आर बी, देखिएगा ये क्या है ए आर बी, ये है ए, ये है आर और ये क्या है बी, ए आर बी जो है वो अनदर टेंजेंट, ये भी क्या है टेंजेंट ही है, ए आर बी भी क्या है टेंजेंट है, और टचिंग द सर्कल एट आर, जो कि सर्कल को आर पे टच कर रहा है, क्या पे टच कर रहा है आर पे, तो हमें ये साबित करना है, क्या करना है साबित करना है, क्या साबित करना है एक्स ए, क्या एक्स ए ये हो गया एक्स ए है ना, और प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस आर बी है ना, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, ये आंसर जो है इसके डायग्राम में ही छिपा है, एकदम आसानी से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिएगा, हमें पता है कि किसी भी सर्कल में अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किया जाए, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए है ना, तो अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, टेंजेंट दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएगा है ना, यानी कि एक्स पी और एक्स क्यू क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा, यहाँ पर लिखेंगे हियर है ना, हियर एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू होगा ना, क्यों, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट है ना फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट है ना ऑफ सर्कल है ना, इस सर्कल का एक्स पी और एक्स क्यू जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट है, और हमें पता है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट लाइन आपस में क्या होता है इक्वल होता है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गया। अब फिर से देखिएगा है ना, इसको ये भी तो है, ये भी तो देखिएगा यहाँ पर ये ए है, ये ऐसा आया है ना, तो देखिए तो ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी जो है ये सर्कल के लिए क्या है, तो ये और ये दोनों इक्वल होगा, ये नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा ये ए पी क्या होगा, दिस सिंपल दैट लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू, देखिए ये ए पी है इक्वल्स टू ए आर हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए आर, क्यों, क्योंकि ये भी इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट ए जो है वो इस सर्कल का क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, और ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, कौन कौन पी ए पी एंड ए आर, ये दोनों भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। अब आते हैं इस पे पॉइंट बी से, पॉइंट बी भी जो है इस सर्कल के लिए क्या है वो बाहरी बिंदु है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि बी क्यू क्या होगा, बी क्यू इक्वल्स टू बी आर हो जाएगा। चलिए बस यहाँ तक हो गया तो हम लोग का क्वेश्चन समाप्त है ना, मतलब एकदम आसानी से अब बन जाएगा। अब देखिएगा इस पे आते हैं, इससे आते हैं, क्या है ये एक्स पी इक्वल्स टू क्या एक्स क्यू, एक्स पी और एक्स क्यू क्या है बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट लाइन है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। अब बताइएगा एक्स पी को हम क्या लिखेंगे, अगर एक्स ए अब प्लस देखिएगा एक्स ए अब प्लस ए पी, एक्स ए प्लस अगर ए पी लिख देंगे तो क्या होगा, देखिएगा एक्स ए अब प्लस ए पी, अगर इसको और इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स पी हो जाएगा है ना, इक्वल्स टू अब क्या लिखेंगे एक्स क्यू को क्या लिखेंगे एक्स बी और प्लस, देखिएगा ये एक्स बी और प्लस बी क्यू है ना, एक्स बी और बी क्यू को जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू लाना है तो क्या होगा एक्स बी और प्लस क्या बी क्यू है ना। अब आ गया हमारा आंसर, क्या बोल रहा है एक्स ए अब प्लस ए पी, बताइए ए पी को हम क्या लिखेंगे, ए पी को क्या लिखेंगे ए आर, ए पी को क्या लिखेंगे ए आर इक्वल्स टू एक्स बी रहेगा, और बी क्यू को क्या लिखेंगे बी आर, क्या लिखेंगे बी आर, यही लाना है क्या, देखिए तो
क्या लाना है, देखिए तो एक्स ए अब प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर, है ना, ये हमारा हो गया। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिएगा इसी का अथवा में क्वेश्चन है ना, एक्स्ट्रा में और में दिया हुआ है ना। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, साबित करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, है ना। देखिएगा ये प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यूजिंग द एवर प्रूफ द फॉलोइंग, है ना, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी। देखिएगा सिंपल है, क्या है, ए बी कहाँ है, ए बी, है ना, प्लस ए बी और प्लस क्या, सी डी क्या हो गया, ये ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है ना। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द, ये तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस ये है ना, ए बी और प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी साबित करना, है ना। देखिएगा सिंपल सा है, देखिएगा हम लोग आसानी से करते हैं, है ना। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये क्या, ये कोई पॉइंट, इसको ले लेते ए बी सी डी, है ना, तो इसे बोलते हैं पी, ये क्यू, ये आर और ये एस है। ऐसा पॉइंट मान ले, क्या, पी क्यू आर एस, है ना। अब समझिएगा क्या बोल रहा है, चूंकि ये पॉइंट जो है इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा, है ना, यानी ये दोनों लंबाई आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम अगर इसे x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। और फिर से देखिएगा ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, दैट मीन्स अगर ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ये z होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, है ना। और ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो मान लिया अगर इसको मान लिए k, तो ये भी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा हम लोग LHS चलेंगे, RHS आ जाएगा, LHS चलेंगे और RHS आ जाएगा। तो LHS में क्या है, देखिएगा तो ए बी और प्लस क्या, सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब देखिएगा ए बी यही है ना, ए बी, तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी को, तो हम लोग ए बी को लिखेंगे क्या, ए पी, ए बी को क्या लिखेंगे, ए पी, है ना, ए पी और प्लस पी बी लिखेंगे, और प्लस ये सी डी है ना। अब सी डी कहाँ गया, ये सी डी को क्या लिखेंगे, सी डी को ये सी आर और प्लस क्या, आर डी, क्या लिखेंगे, सी डी प्लस, है ना, सी आर प्लस आर डी। अब देखिएगा सिंपल सा है ना, ये ए पी, तो ए पी को अगर हम ए एस लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, ए एस, है ना, क्योंकि ए पी और ए एस दोनों क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब प्लस पी बी किधर है, पी बी, ये पी बी यही है ना, पी बी, तो पी बी को अगर हम ये बी क्यू लिखेंगे तो कोई दिक्कत क्या, पी बी को हम क्या लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे, पी बी को क्या लिखेंगे, बी क्यू, और प्लस क्या, सी आर किधर है, सी आर, है ना, ये सी आर है ना। तो अगर सी आर को अगर हम सी क्यू लिख दे तो कोई दिक्कत क्या, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है। उसके बाद आर डी, देखिएगा आर डी को अगर हम डी एस लिख दे, क्या लिख दे, आर डी को हम डी एस, तो भी वही बात होगा। अब देखिएगा अच्छे से, है ना, बी क्यू प्लस सी आर, सॉरी बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू किधर है, बी क्यू, ये हो गया क्या, ये हो गया बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर बी क्यू प्लस सी क्यू करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, बी सी आ जाता है। ये दोनों मिला के क्या दे देगा, बी सी दे देगा, प्लस अब ये दोनों को देखिएगा, ये दोनों को ए एस प्लस डी एस, अब किधर है ए एस, ये हो गया ए एस प्लस डी एस को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये लाना है ना, ए डी प्लस बी सी, क्या लाना है, ए डी प्लस बी सी। देखिएगा सिंपल सा है, क्या था इसमें कि बोल रहा था कि हमें साबित करना है कि ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये हो जाएगा, है ना, यानी कि ए बी प्लस सी डी, है ना, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या दिखाना था हमें, ए डी प्लस बी सी दिखाना था, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है,
इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना पॉइंट ए x/2 और y+1/2 एंड ये है ना इज 5 - 2, तो फाइंड y का वैल्यू निकालना है। देखिएगा सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है ना, एक पॉइंट क्या है ए है, सॉरी ए पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज सी, है ना। ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है 5 और -2 है, 5 और क्या है -2 है। दैट मीन्स ये ए है, इसको मान लेते हैं बी, है ना। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, एक पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया क्या x/2, क्या दे दिया x/2, और दूसरा क्या दिया है y+1/2, ये पहला पॉइंट है। और एक पॉइंट और यहाँ पे है जो कि दे दिया क्या b, जिसका वैल्यू क्या है x+1 और कॉमा क्या y-3, ये दो पॉइंट दे दिया है। और ये दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है वो क्या है c है, मिड पॉइंट क्या है c, क्या है 5 और -2 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। समझिएगा सिंपल सी बात है ना। तो y बराबर क्या होता है, y बराबर पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स वाई का, क्या होता है एक्स वाई का x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, ये होता है ना, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो हमें सिर्फ y निकालना, क्या निकालना है, सिर्फ y निकालना है। तो x का दिमाग ही नहीं लगाना है ना, x के लिए हमें सिर्फ छोड़ देना है। तो क्या है y का वैल्यू क्या है -2 इक्वल्स टू क्या है y1 + y2/2। तो y1 क्या है, y1 है y+1/2 और प्लस है ना y2 क्या है y-3। तो ये हो गया y1 + y2 और y क्या 2, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिएगा अब हम लोग निकालते हैं, है ना। अब देखिएगा दो इधर डिवाइड में, दो इधर क्या में है डिवाइड में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 2 दूनी -4 है ना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा 2, है ना। अब 2 से 2 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम 1 से करेंगे तो y+1 और प्लस क्या, अब 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम, अब 2 को y-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y-3 से। तो क्या होगा जब 2 को करेंगे तो 2y क्या हो जाएगा 2y और क्या -6, है ना। अब फिर से इधर 2 क्या चीज़ में डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी क्या होगा -8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 और 1 3y, है ना 3y और क्या -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। देखिएगा 2 और 1 3y और ये -5। अब इधर 5 माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी -8 + 5 इक्वल्स टू क्या 3y। दैट मीन्स 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। अब देखिएगा इतना, इससे और आसान तरीके से बताते हैं, है ना। जब भी मिड पॉइंट निकालना हो, जब भी क्या निकालना हो मिड पॉइंट निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता, अगर y का वैल्यू निकालना है तो y1 + y2/2। दैट मीन्स करना क्या है ना, करना क्या है हमें, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 2y इक्वल्स टू y1 + y2। दैट मीन्स क्या करना है मिड पॉइंट का डबल कर देना है और दोनों कोफिशिएंट को क्या करना है, दोनों मतलब कि पॉइंट के y निकालना तो y को जोड़ देंगे y कोऑर्डिनेट को, और x निकालना तो x को जोड़ देंगे, है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी को हम लोग अगर बनाना चाहेंगे, है ना, डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, क्या बताए थे कि जो मिड पॉइंट है इसको डबल कर देना है। तो -2 है, इसको क्या कर देना है डबल कर देना है, यानी क्या हो जाएगा ये -2 था तो -4 हो जाता। अब क्या करेंगे सिर्फ y के टर्म को जोड़ देना है, दोनों में y को क्या करना है जोड़ देना है। तो इसका y क्या हो जाएगा, ये हो जाता है क्या y+1/2 और प्लस इसका y क्या है y-3 ये है ना। बस इसे निकाल सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो -4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या y+1, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y और माइनस क्या 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और -8 इक्वल्स टू 2 और 1 3y, 2 और 1 क्या होगा 3y और -5। अब उधर जाएगा तो क्या होगा -3 इक्वल्स टू 3y। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -1। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट है ना A81 स्क्वायर और 281 है ना एंड B82 स्क्वायर और 282 है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये मान लेते हैं ये x1 है और ये क्या मान लिए y1 है, ये मान लिए क्या x2, ये क्या है y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। ऐसे हम बताए थे कि इसमें 1 2 का कोई मैटर नहीं करता, हमें क्या करना है, x में x को घटाना है, y में y को घटाना है। क्या करना है, x में x को घटाना है और y में y को घटाना है। तो देखिएगा क्या होगा, x में x को घटाएंगे दैट मीन्स जो आसान लगे है ना। तो अगर इसमें इसको घटाते इसमें इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा A82 का स्क्वायर माइनस ये x है पहला टर्म और इसको मान ली ये भी x है ना, ये x है ये x घटाएंगे माइनस क्या हो जाएगा A81 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और फिर प्लस और y में y को घटाना है ना। तो y क्या हो जाएगा, y इसको लो या कोई भी दोनों में से पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर है ना। तो 282 है ना 282 और माइनस का 281 ये हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा इसे अच्छे से सोल्व करते हैं हम लोग है ना। देखिए क्या है इसमें a दोनों में है, a क्या है a दोनों में, तो a कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये दोनों में a है तो a कॉमन लेंगे तो लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। पहले देखिएगा पहले हम दोनों से a निकालें, जब दोनों से a निकालेंगे तो a के ऊपर भी तो स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तब बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा T2 का स्क्वायर है ना माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा है ना क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था और प्लस। अब देखिएगा ये दोनों में क्या है, इस दोनों में 2a कॉमन है, क्या है 2a कॉमन है यानी 2a यहाँ भी 2a यहाँ भी, तो 2a कॉमन लेंगे लेकिन इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, क्यों क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। तब बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा क्या T2 माइनस T1 ये बच जाएगा है ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसे हम सोल्व करते हैं है ना। देखिएगा यहाँ से फिर से हमें a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी, दोनों से a स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं है ना। दोनों से क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर यहाँ भी था a स्क्वायर यहाँ भी था तो a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा a स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस क्या, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिए हैं, दो नहीं कॉमन लिए तो 2 का स्क्वायर यानी 4 तो यहाँ पे रह ही जाएगा और क्या बचेगा T2 माइनस T1 ये बच जाएगा ना, इसका क्या होल स्क्वायर भी था ना ये होल स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर से a तो बाहर निकल जाएगा और बचा क्या इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज और हमें पता लग रहा है कि क्या कॉमन होगा, ये T2 नहीं अभी नहीं होगा है ना। अभी देखिएगा अभी हम लोग करते हैं ये कर सकते हैं हाँ चलिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये T2 माइनस सॉरी T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख देते हैं है ना। इसको क्या करेंगे, नहीं तो चलिए इसको पहले पूरा कर ही देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा T2 का पावर 4 और प्लस b स्क्वायर यानी T1 का पावर 4 और माइनस 2ab तो यानी 2 T2 स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर हो गया ना ये, और प्लस ये 4 ऐसे ही रह जाएगा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर दैट मीन्स T2 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स T1 का स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 T1 और T2 है ना, 2 T1 और T2 ये हो जाएगा। अब क्या बचेगा a, अब ये हो जाएगा क्या T2 का पावर 4 प्लस T1 का पावर 4 और माइनस 2 T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर है ना, और प्लस जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 T2 स्क्वायर प्लस 4 T1 स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 T1 T2 है ना। अब देखिएगा इसे हम लोग सोल्व करते हैं है ना। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये a अंडर रूट ये T1 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर हो जाएगा T2 का पावर 4
प्लस T1 का पावर 4 माइनस 2 T1 T2 स्क्वायर 2 प्लस 4 T2 स्क्वायर प्लस 4 T1 स्क्वायर माइनस 8 T1 और T2, है ना। तो कहीं कुछ देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। ये हम लोगों का देखिएगा फिर से क्या है ना, कुछ गड़बड़ हुआ, आसान है। क्या है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ये और ये, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, ये ए T1 स्क्वायर माइनस ए T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, अब प्लस ये क्या होगा 2a T1 माइनस 2a T2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर दोनों में था, ए स्क्वायर दोनों में था, है ना। तो ए स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से क्या करेंगे 2a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तब क्या बचेगा ये T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, है ना। अब क्या a स्क्वायर से a कॉमन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा a, है ना। तो अब ये क्या बच जाएगा, इसको पहले हम 2 बार लिखते हैं, क्या लिखेंगे ये T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, और फिर से क्या T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, हो गया ना 2 बार, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर था। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर प्लस, यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकल गया तो 4 बच जाएगा, है ना। इसको भी हम 2 बार लिख देते हैं, इसको भी क्या करेंगे हम लोग 2 बार लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, नहीं तो ये ऐसे ही रहने देते हैं T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से a अंडर रूट, ये क्या होगा, इसको 2 बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या होगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2 हो जाएगा ना। तो a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा T1 माइनस T2 और फिर क्या T1 प्लस T2 हो जाएगा, अब प्लस क्या 4 T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे T1 माइनस T2 यहाँ भी है, T1 माइनस T2 यहाँ भी है, T1 माइनस T2 T1 माइनस T2 करेंगे तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, यानी a अंडर रूट क्या हो जाएगा यहाँ से T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला कॉमन बच जाएगा, है ना। अब प्लस क्या बचेगा इधर बचेगा 4, इधर क्या बचेगा इधर 4 बचेगा, है ना। अब देखिएगा हमारा ये इससे बाहर निकल जाएगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा a और T1 माइनस T2, a T1 माइनस T2, और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बच जाएगा हमारा क्या ये T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, प्लस क्या 4, ये बच जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, है ना। चलिए देखते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। चलिए देखिएगा ये हमारा हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर क्या 18। देखिएगा अब तक का जो क्वेश्चन हम लोग किए थे वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन किए थे, है ना। अब आ गया कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। तो देखिएगा समझिएगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन
26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द प्रॉब्लम्स। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट करता है तब फाइंड आउट करना है ना, बाय द एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, इफ बी एडेड 1 टू अ नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, है ना, अ फ्रैक्शन रिड्यूस 1, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। इट बिकम्स हाफ, बी ओनली 1 एडेड द डोमेन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन है ना, कोई भी क्या है, फ्रैक्शन है, वो तो फ्रैक्शन जब भी मानेंगे तो क्या होगा, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना। बोल रहा है क्या कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम, है ना, बोल रहा है इफ बी एडेड 1 टू द नोमिनेटर। नोमिनेटर में क्या होता है, 1 को हम ऐड करते हैं, 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है कि 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। नोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब वो फ्रैक्शन जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है 1 से, है ना, रिड्यूस टू 1, ये क्या हो जाता है। चलिए हम लोग इसको आज यहीं तक करने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।